हेलो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा अभी एसएससी एमटीएस हवलदार के जो है मेडिकल चल रहे हैं, डीवी और मेडिकल। तो मेरा 19 तारीख को मेडिकल था। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है और क्या क्या चीज़ें वो मांगते हैं वो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। बहुत से लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए। और मैं ये भी बताऊंगा कि आगे जो कस्टम विभाग में जो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स लगे हैं और जो एग्जामिनर्स लगे हैं या टीए लगे हैं, उनका मेडिकल कौन से हॉस्पिटल में होता है जनरली, वो भी मैंने अथॉरिटी से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 16 तारीख को मेरा जो है डीवी था। उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ था। उसके बाद मंडे को 19 को मेरा मेडिकल था, जो 3 दिन चला है, 19, 20 और 21 तारीख को। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, उसमें हर प्रोसेस आपको ही करना है, स्टाफ की तरफ से कोई बंदा नहीं आया हुआ था। तो हमें 3 दिन लग गए वो पूरी चीज़ें करने में। पहले स्लिप कटवाने में, उसके बाद फिर लाइन में हर टेस्ट के लिए लाइन में लगना, फिर साइन करवाने के लिए लाइन में लगना। तो बहुत लंबा प्रोसेस कर दिया इन्होंने। 3 दिन में 5 रिपोर्ट ही बनाई है बस। और कल फाइनली वो कंप्लीट हुआ है। तो हमें एक्चुअली 9 बजे पहुंचना था वहाँ हॉस्पिटल में, जैसा कि यहाँ पे दिया गया था। हम 9 बजे पहुँचे, उन्होंने 10:30 तक वहाँ बिठाए रखा। एक 49 नंबर रूम है। तो मेरा ये जो है जीटी हॉस्पिटल में आया था, ये देख सकते हैं आप, सेकंड नंबर पे जो है। और यहीं पे प्रिवेंटिव ऑफिसर्स के भी मेडिकल होते हैं। उसने मुझे बताया वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट थे कि यहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर का होगा। और जो जे हॉस्पिटल है वहाँ पे एग्जामिनर्स एंड अदर्स का टेस्ट होने वाला है आगे, ये जो भर्ती आ रही है उनका। तो जीटी हॉस्पिटल 9 बजे पहुँच गए। वहाँ पे 49 नंबर रूम है, वहाँ पे जाके आपको अपनी एंट्री करवानी है। एक फ़ोटो लेंगे वहाँ एंट्री के टाइम पे, ठीक है, और वो चिपकवा लेंगे। और 3 फ़ोटो आपसे एक्स्ट्रा रखवा लेते हैं वहाँ पे। उसके बाद आपको एक स्लिप दे दी जाती है कि ओपीडी की पर्ची कटवा लीजिए आप। तो मैं दिखाता हूँ आपको ओपीडी की पर्ची कैसी कटती है। ये एक ओपीडी की पर्ची है आई के लिए, ऐसे ही एक यूरिन के लिए थी और एक हाइड्रोसिल टेस्ट के लिए थी, और ऐसे ही ब्लड के लिए भी हमारी जो है ओपीडी की पर्ची हमने कटवा ली। 60 रुपीज़ की ओपीडी की पर्ची कटी थी, और एक 520 की बाकी अदर आरबीसी और इनके सभी टेस्ट की पर्ची काटी गई थी, एक्सरे वगैरह की। तो सबसे पहले हमें ये करवा करके ब्लड सैंपल लिया गया था हमारा। तो ब्लड सैंपल की मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। एक तो ये आई थी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट, ये बाहर से बन के आई थी। इसमें ये रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं। आप भी अपना जो, अगर आपको प्री मेडिकल करवाना है कहीं पे, तो इनकी मात्रा आप देख लेना, जितनी दी हुई है उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। ये मतलब इनके मापदंड हैं, जो भी स्टैंडर्ड इन्होंने रखे हुए हैं, ये आपकी चेक करेंगे। उसके बाद एक और ब्लड रिपोर्ट थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ठीक है, ये टोटल ये रिपोर्ट 2 ब्लड की थी, जिसके अंदर आपका जो जो चेक किया गया था, ये सारे स्टैंडर्ड्स और उनकी नॉर्मल रेंज दी हुई है। तो आप अगर प्री मेडिकल करवाते हैं तो ये देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने हमारा यूरिन टेस्ट किया था, उसमें ये आपके स्टैंडर्ड मांगते हैं। तो यूरिन की रिपोर्ट 99% बच्चों की गलत बनाई थी। तो कह रहे थे कि काफ़ी बच्चे बाहर से आए थे, 3-4 दिन से बॉम्बे में रह रहे थे, तो उनमें थोड़े पानी की कमी हो गई थी। तो इसलिए सबकी रिपोर्ट में जो अल्बुमिन प्रोटीन है ज़्यादा आया था। तो बोल रहे थे कि आप 2-3 लीटर पानी पहले पिएं, उसके बाद एक जो है एक बार वॉशरूम जाने के बाद अगला सैंपल उसमें दें, तो आपकी रिपोर्ट सही आएगी। यानी इसके 2 सेट, एक इस पेज के, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे सीएमओ साहब के लास्ट में साइन होंगे। और ये 2 पेज ये लेके जाने हैं आपको, ठीक है, एक ये पेज जिसमें आपके फादर्स, मदर्स और सिस्टर्स की डिटेल्स हैं, ठीक है। ये होने के बाद फिर हमारा जो है एक्सरे लिया गया था नेक्स्ट डे सुबह। ये एक्सरे फ़ोन में ही फ़ोटो खींच के आपको लास्ट में जब सीएमओ साहब को दिखाना होता है तो वो साइन कर देते हैं, ठीक है। आइज़ के अंदर ये स्टैंडर्ड रखे गए थे। काफ़ी लोग आइज़ के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं, स्पेक्स के साथ भी 6/12 तक भी चल जाएगी। वैसे स्टैंडर्ड 6/6 का है स्पेक्स लगा के, और विदाउट स्पेक्स के भी 6/12 तक चल जाती है। कोई बाहर नहीं हुआ था हमारे भी आइज़ में, ठीक है। तो नॉर्मली था इसका मेडिकल। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कोई चीज़ में से छूट रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये विजन पूछे हुए थे सारे, आपको पढ़वा के देखते हैं, ठीक है। एक तो कलर ब्लाइंड का टेस्ट है। वो देखिए, एक बंदा था, उसके हल्का सा कलर ब्लाइंड था, कभी कभी वो बता देता था कुछ कलर, कुछ नहीं बताता, वो भी पास हो गया था। तो आप देख सकते हैं, इतना हार्ड था नहीं, क्योंकि जैसे कलर ब्लाइंड में 2-3 ही वर्ड पढ़वाए थे हमसे उस बुक में से, और जल्दी जल्दी कर रहे थे। और ये इनके आइज़ के स्टैंडर्ड थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें
तो ये हमारा हो गया था। ये टोटल ये रिपोर्ट थी। एक ईसीजी होती है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं क्या क्या होता है। एक ईसीजी होती है और जिसमें आपकी पल्स वगैरह ये देखते हैं, वो रिपोर्ट भी वहीं सबमिट हो जाती है, सीएमओ साहब उसको चेक करते हैं। और एक होती है हाइड्रोसिल्स, जो मैनुअली चेक करते हैं वो, ठीक है। वो आपको खांसने के लिए बोलेंगे और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नर्व्स की मूवमेंट देखते हैं, ठीक है। तो वो आपको फिर फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते हैं। वहाँ पे एक अलग से सेक्शन था हाइड्रोसिल्स का। तो ये टोटल अगर मैं सम अप करूँ तो हमारा सबसे पहले जाते ही ब्लड सैंपल हुआ था, जिसकी ये रिपोर्ट्स हैं। 2 रिपोर्ट्स ब्लड सैंपल की थी। फिर शुगर टेस्ट हुआ था, एक रिपोर्ट शुगर टेस्ट की थी। और फिर यूरिन टेस्ट हुआ था, एक रिपोर्ट यूरिन टेस्ट की थी। एक एक्सरे हुआ था, एक ईसीजी हुआ था, एक हाइड्रोसिल का टेस्ट हुआ था और एक आई का टेस्ट हुआ था, ठीक है। ये जो फ्लैट फुट ये सब चीज़ें ये नहीं देखी गई थी कुछ भी। और बाकी ना ही वेट वगैरह मेजरमेंट हुआ था कुछ भी। तो मेन ऑन मेन अगर मैं देखूं तो सबसे मेन आपका कलर ब्लाइंड का ही रहा था उसमें। वो भी इजी था, बट अगर हम देखें कि मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर पॉइंट बनता है तो वो सिर्फ उसी में बन सकता है, बाकी किसी में नहीं बनेगा। और उसके बाद हमारे इसमें टोटल पैसे खर्च हुए थे। एक तो 530 की एक पर्ची कटी थी सभी टेस्ट की, एक्सरे ईसीजी वगैरह की। एक 40 रुपीज़ की आई की कटी थी, वो अलग से बैठते हैं। और एक 100 रुपये की जो ये ब्लड टेस्ट है ये आया था बाहर से। और 500 रुपीज़ की लास्ट में पर्ची कटी थी। और कुछ 1500 के समथिंग मिसलेनियस चार्जेज, वो आप समझ जाइए, लग गए थे। तो टोटल 3-4 हज़ार रुपये आप लेके जाएं मेडिकल में जाएं तो। और मैं तो कहूँगा कैश में थोड़ी और ही ज़्यादा पैसे लेके जाएं। और वहाँ पे खाने की सुविधा थी, आपको 50-60 रुपये में थाली मिल जाएगी खाने की। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, काफ़ी हेक्टिक था। 3 दिन तक लगातार आप हॉस्पिटल की लाइनों में खड़े हैं और उसके बाद भी आपको कुछ करके ही मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है। तो काफ़ी अलग सा एक्सपीरियंस था, बट कुछ हार्ड नहीं था कि आप निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा बाहर होता होगा ऐसे मेडिकल में। सभी पास हो गए थे, ना ही हमारे टीथ चेक किए थे और ना ही फ्लैट फुट वगैरह। सिर्फ यही टेस्ट हुए थे, एक्सरे, ईसीजी, हाइड्रोसिल्स और ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और शुगर और बीपी भी चेक की थी उन्होंने। बस यही टेस्ट हुए थे। तो चलेगा, थैंक यू। आप सभी लोग बार बार पूछ रहे थे क्या क्या हुआ है मेडिकल में, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।